कमला और बिमला दो सहेलियां केशवगढ़ गांव में रहती हैं। दोनों सहेलियों का बचपन एक साथ ही बीता था। पूरा गांव उन दोनों की दोस्ती की बातें करता था। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीतता है। दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। बड़े होने पर दोनों के ही माता पिता उनकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। और फिर कमला और बिमला दोनों के ही माता पिता गांव में रहने वाली शंकरी ताई से मिलते हैं। शंकरी ताई जो कि सभी के रिश्ते करवाती है। शंकरी ताई कमला और बिमला का रिश्ता करवाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर कुछ महीने बीत जाने के बाद शंकरी ताई पड़ोस के ही गांव का एक रिश्ता कमला के लिए लेकर आती है। और फिर कुछ ही दिनों में कमला का रिश्ता मोहन नाम के लड़के के साथ तय हो जाता है। कमला का रिश्ता तय होने के कुछ ही दिनों के बाद शंकरी ताई बिमला के घर जाती है। वो बिमला के लिए भी उसी गांव से सोहन नाम के लड़के का रिश्ता लेकर आती है। और फिर बिमला का भी रिश्ता तय हो जाता है। दोनों सहेलियों की शादी एक ही गांव में हो जाती है। इस बात से कमला और बिमला के माता पिता बहुत ही खुश होते हैं कि दोनों सहेलियों की शादी एक ही गांव में हो गई है। अब दोनों सहेलियां सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे पाएंगी। शादी के बाद दोनों ही सहेलियां अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाती हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। दोनों सहेलियां सुबह के समय जब गांव के नदी से पानी भरने जाती तो उस समय एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को अपना दुख सुख कह देती। इसके अलावा दोनों को मिलने का मौका नहीं मिलता था और पानी भरते समय भी थोड़े समय ही एक दूसरे के पास बैठ पाती। बाकी समय घर गृहस्थी में निकल जाता। ऐसे ही दोनों सहेलियों के दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। कुछ समय के बाद बिमला के दिन बदल जाते हैं। उसके पति की बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है जिससे उसके पास धन संपत्ति आ जाती है। धन संपत्ति आने के बाद बिमला अपनी बचपन की सहेली कमला को भूल जाती है। अब उसे कमला से बात करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि कमला गरीब है। अब वो उसे अपने मुकाबले का नहीं समझती। कमला से बात करते समय अब उसको शर्म आती है। अपनी सहेली का ये बदला हुआ रूप देखकर कमला को बहुत बुरा लगता है। एक दिन जब बिमला रास्ते से गुजर रही थी तो कमला उससे मिलती है और पूछती है, कैसी हो सहेली? आजकल तो तुम पानी भरने भी नहीं आती। इस पर बिमला कहती है, अब मुझे पानी भरने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बहुत से नौकर मेरे घर पर हैं। ये सुनकर कमला बिमला से कहती है, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं भी बिल्कुल पागल हूँ। तुमसे कैसी बातें कर रही हूँ। आओ मेरे घर चलो। दोनों बैठकर पहले की तरह खूब बातें करेंगी। लेकिन इसके लिए बिमला साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है, तुम्हारा घर बहुत ही छोटा है। वहाँ पर आना मेरी शान के खिलाफ होगा। इससे मेरे पति की इज्जत भी खराब हो सकती है और मैं अपने पति की इज्जत खराब नहीं कर सकती। कमला अपने बचपन की सहेली का ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत ही दुखी होती है और दुखी मन से घर वापस आ जाती है। वापस आने पर कमला का पति उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? इतनी उदास क्यों दिख रही हो? कमला सारी बात अपने पति को बताती है। ये सब सुनकर उसका पति उसे समझाता है, देखो कमला, हर इंसान के दिन बदलते हैं। कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम भी बहुत मेहनत करेंगे, हमारे भी दिन
एक दिन बदल जाएंगे और मैंने भी शहर में नौकरी के लिए फॉर्म भरा है। हो सकता है बहुत ही जल्द मेरी भी नौकरी लग जाए। फिर देखना मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कमेंट करिए और साथ में ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।